प्यारे बच्चों, बहुत सारे परीक्षाओं में समास पहचानने में बहुत मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको समास पहचानने का सबसे आसान तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं समास क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं, जिसका पहला पद अव्यय हो, प्रधान हो। अब अव्यय क्या है? अव्यय जिसका व्यय ना हो, खर्च ना किया जा सके, जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार नहीं बदलता, तथा शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, यानी शब्द के शुरू में उपसर्ग हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही शब्द 2 बार आ जाते हैं, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है उसमें प्रति क्या है? प्रति जो है वो उपसर्ग है। यथा समय, यथा समय में यथा क्या है? अव्यय है। गली, गली क्या है? एक ही शब्द 2 बार आ गए हैं। तो अगर हम इनका समस्त पद का विग्रह करें तो विग्रह करने पर भी हम समास पहचान लेते हैं, और नहीं तो ये सारे नियम हमें याद रखने होंगे। तो दूसरा है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। समास को अलग करने पर, विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर हम जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, अगर वैसे नहीं पहचान पा रहे तो हमें समास का विग्रह कर देना होगा। और विग्रह करेंगे, जब अलग करेंगे तो बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन एक चीज़ और हमें ध्यान देना है, कारक के 8 भेद होते हैं, और 8 भेद में से कर्ता कारक और संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आता। बाकी 6 कारक के जो विभक्ति चिन्ह हैं उनका प्रयोग इस समास में होता है। अब हम इसको भी कुछ उदाहरण के द्वारा जान जाते हैं, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इसमें को जो है वो क्या है? कर्म कारक है। गुण युक्त, गुण से युक्त, अब से क्या है? कर्म कारक है। तो इसी तरह हम कारक के 6 भेदों को प्रयोग 6 भेदों का प्रयोग इस समास में करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास की ओर, जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है। अब विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, और विशेष्य क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। अगर आप इसको ऐसे नहीं पहचान पा रहे तो इसका एक और नियम है। अब हम जब विग्रह करेंगे कर्मधारय समास का, तो विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच के समान है जो और रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे अब इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं, मृग लोचन। अब मृग के समान क्या है? लोचन, जिसका आंख कैसा है? मृग के समान है। महात्मा, महान है जो आत्मा। अब हम विग्रह किए तो है जो है वो शब्द आ गया हमारा। और दूसरा है देहलता, देह रूपी लता। लता कैसी है? देह के समान है। अब हम इसको एक और ट्रिक से जान सकते हैं, जैसे समस्त पदों में आप कैसे लगाएं। जो समस्त पद है उसमें यदि उत्तर मिल जाता है तो हम जानते हैं कि यह समास क्या है? कर्मधारय समास है। जैसे अगर आप पूछते हैं कि लोचन, मृग लोचन, लोचन किसके समान है? मृग के समान है। तो आपने इसको कैसे उत्तर मिला? कैसा है लोचन? मृग के समान। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। तो इस तरह हम समास को पहचान सकते हैं छोटे छोटे रूपों में याद करके। अब हम आगे आ गए द्विगु समास की ओर, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए। उसका पहला पद जो द्विगु का है वो संख्यावाची हो और पूरा जो है वो समूह का बोध कराता है। जैसे अब इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। 9 जो है वो क्या है? संख्या का बोध करा रहा है, और रत्नों का समूह किसका बोध करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। अब 3 जो है वो संख्या है और लोकों का समूह जो है समूह का बोध करा रहा है। आगे हम आ गए द्वंद्व समास में, जिस समास में दोनों पद समान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होंगे विग्रह करने पर, और अथवा या आए, तथा दोनों पद जो है, जैसे इसमें जो दोनों पद आते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी विलोम होते हैं, तथा बीच में हम क्या लगा देते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं। इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इन दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होगा। तो अब जैसे हम जानते हैं माता और पिता, अब माता पिता जो हैं वो दोनों पद समान हैं, ये दोनों विलोम भी हैं,
दोनों के बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो इसको हम आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे हार जीत, हार जीत भी एक दूसरे का विलोम है और दोनों के बीच में योजक चिन्ह भी लगा है। अब हम अंत में आते हैं बहुव्रीहि समास में। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे को ही प्रधान बना देते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, शंकर जी, जिसका कंठ नीला है। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात कौन है, हनुमान जी। अब सबसे बहुव्रीहि में हम पहचानने का एक और आसान तरीका आपको बताते हैं। इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं, जो ज़्यादा नाम आते हैं वो किसके आते हैं, देवी देवताओं का। इस प्रकार आप समास पहचानने का आसान से आसान तरीका जान गए और अगले भाग में मैं आपको संधि पहचानने के लिए बताऊंगी, संधि पहचानने का ट्रिक बताऊंगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।